नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल RS डायमंड एकेडमी में। साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथी बहुत सारे साथियों का कमेंट आया था कि सर सीटेट का अप्लाई सर कब से आरंभ होगा, थोड़ा सा इस पर आप डिस्कस कर दीजिए। कुल मिलाकर साथी कह लें तो आज हम बात करेंगे कि सीटेट का नोटिफिकेशन के बारे में और कब से आपका अप्लाई होगा इसको लेकर के बात करेंगे। चूंकि मुख्य रूप से सीटेट के नोटिफिकेशन और अप्लाई को लेकर के बहुत सारे साथियों का बहुत ज्यादा कमेंट आता था। दूसरा प्रश्न है कि सिलेबस में एक जो बड़ा बदलाव किया गया है, आखिर से बदलाव के अकॉर्डिंग टू किस प्रकार से हमें तैयारी करने की आवश्यकता है और क्या क्या बदलाव किया गया, इसको भी लेकर के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तीसरा प्रश्न साथी है कि एग्जाम इस बार ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, क्योंकि अब क्लियर हो चुका है कि आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इसको भी लेकर के साथ ही बात करेंगे। नंबर 4 की अगर हम लोग बात कर ले कि क्वेश्चन लेवल में जो बड़ा फेरबदल किया जा रहा है, आखिर आपके क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होने वाला है, यानी फेरबदल होने से आपको क्या क्या चीज जो है नुकसान हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है, साथ में किस प्रकार से आपको तैयारी करने की आवश्यकता है, इसको भी लेकर के बात करेंगे। कुल मिलाकर साथी कह ले यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिए। साथ में एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए साथी हम लोग वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। तो साथी जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सीटेट 2022 यानी सीटेट जो है इससे पहले एक बार नहीं दो दो बार हुआ करता था, लेकिन फिलहाल 2-3 वर्षों से सीटेट वन टाइम ही 1 ईयर में हुआ करता है। ऐसे में अब जो है विद्यार्थियों की संख्या तो ऑलरेडी है कि बढ़ेगी, क्योंकि 2 बार होता था तो अभ्यर्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कम बढ़ती थी, लेकिन इस बार जो है सीटेट 2022 जो है 1 ईयर करके होता है। ऐसे में अब सीटेट के प्रति अभ्यर्थियों का, विद्यार्थियों का बहुत ज्यादा जागरूकता भी बढ़ गया है, क्योंकि सीटेट एग्जाम पास करने से आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलता है, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय का हो, नवोदय विद्यालय हो, किसी राज्य सरकार के सरकारी स्कूल में अगर आपको शिक्षक बनना हो, या अन्य कोई विद्यालय में आपको शिक्षक बनना हो, यानी सीटेट हर जगह एलिजिबल है। सीटेट अगर आप पास कर जाते हैं तो किसी भी विद्यालय के आप शिक्षक बनने के योग्य हैं, पात्रता आप रखते हैं। तो ऐसे में इसी प्रकार से अब जो है सीटेट में फॉर्म भरने वाले विद्यार्थियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आइए साथी हम लोग टॉपिक वाइज जो है प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है साथी कि सीटेट अगले सप्ताह से अप्लाई को लेकर के बड़ी बातें हैं। मैं आपको बता दूं साथी कि बहुत सारे साथी का यह भी कमेंट आ रहा था कि सर सीटेट के नोटिफिकेशन में आखिर लेट क्यों हो रहा है। तो मैं बता दूं साथी, सीटेट के नोटिफिकेशन में कोई लेट नहीं हो रहा है, कोई विलंब नहीं हो रही है। कारण यह है कि सीटेट दिसंबर जब कभी भी आता है तो इसका नोटिफिकेशन आपको सितंबर अंत तक देखने को मिलता है। क्योंकि पिछले बार की अगर हम लोग अगर एग्जाम्पल्स ले लें तो पिछले बार जो है 18 सितंबर को नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं आज 17 सितंबर है, आप लोग घबराएं नहीं, आप लोग का नोटिफिकेशन 2 से 3 दिनों के अंदर आ सकता है, नहीं तो इस सप्ताह में हर हाल में आपका चल ही आएगा। और उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि अप्लाई कब से शुरू होगा। तो अप्लाई आपका अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगा सीटेट का, बिल्कुल आप लोग जान लीजिए। आप लोग इस फेरा में मत रहिए कि एग्जाम्स का जब हम लोग अप्लाई करेंगे तभी तैयारी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सीटेट एक स्ट्रिक्ट ऐसा एक कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, या कह सकते हैं डिपार्टमेंट है, जो अपने काम को बहुत ही बखूबी तरीके से करता है। तो कुल मिलाकर कह ले तो आपको आपका अप्लाई जो है अगले सप्ताह से शुरुआत हो जाएगी, यानी कहीं ना कहीं जो है नोटिफिकेशन आपको उससे पहले आपका रिलीज हो जाएगा। अब साथ ही बात आती है कि सिलेबस में एक जो बड़ा बदलाव किया गया है सीटेट के सिलेबस में, ऐसे में क्या क्या बदलाव किया गया है इसको लेकर के हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो आइए साथी सीटेट के सिलेबस के बारे में देखते हैं। अगर आप पेपर 1 का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं या पेपर 2 का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो पेपर 1 में भी आपको 5 सेक्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, पेपर 2 से भी आपको 5 सेक्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर 1 में आपको सीडीपी, ईवीएस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 से प्रश्न होते हैं, और बिल्कुल इसी तरीके से 6 to 8 में भी रहता है, लेकिन 6 to 8 में थोड़ा सा परिवर्तन मैं आपको बताता हूं। देखिए सीडीपी में आपको क्या होगा, टोटल 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीडीपी में, जिसमें 15 नंबर के आपके सीडीपी के बेसिक्स क्वेश्चंस रहेंगे जो सीडीपी के सिलेबस से हैं। दूसरी चीजें होती है 15 नंबर आपको शिक्षण शास्त्र से रहेगा, अर्थात कह सकते हैं सीडीपी के जो शिक्षण शास्त्र है उससे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर कह ले 30 नंबर आपके प्रश्न होंगे, और साथ में इसमें लॉजिकल क्वेश्चंस भी आपको इंक्लूड किया जाएगा। दूसरी बातें हम लोग ईवीएस पर चले आते हैं। ईवीएस में भी आपको ईवीएस के बेसिक से आपको 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ में ईवीएस जो शिक्षण शास्त्र है उससे आपको 15 नंबर, अर्थात ईवीएस के जो सीडीपी होते हैं उससे 15 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पेडागोजी वाला क्वेश्चन। ये 15 नंबर जो भी हम शिक्षण शास्त्र बता रहे हैं, पेडागोजी की बात बता रहे हैं, जो आपको थिंकिंग लेवल पर डिपेंड करती है, क्वेश्चंस का उत्तर आप इजी टू वे दे सकते हैं।
उसके बाद मैथमेटिक्स की बात कर ले तो मैथमेटिक्स में आपको 15 नंबर के आपके बेसिक मैथमेटिक्स रहेंगे जो मैथमेटिक्स के सिलेबस से आपको रहेगा, और 15 नंबर आपके ये पेडागोजी मैथमेटिक्स पेडागोजी से रहेंगे जो आपको कह सकते हैं शिक्षण शास्त्र से रहने वाले हैं। कुल मिलाकर इसमें भी आपको 30 नंबर के प्रश्न रहेंगे। लैंग्वेज 1 की बात कर ले तो लैंग्वेज 1 में बहुत सारे साथी हिंदी इंग्लिश लेते हैं, कोई संस्कृत लेते हैं बिहार में, तो कोई दूसरे सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं, उड़िया बंगाली आसामी सारी भाषा उसमें लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में अवेलेबल रहता है। इस प्रकार से आप ले सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज 1 में याद रहे कि लैंग्वेज 1 में आप हिंदी ही ज्यादा ले, बेहतर आपके लिए होगा। और लैंग्वेज 2 की चर्चा कर ले तो लैंग्वेज 2 में आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उड़िया हो, बंगाली हो या आसामी हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, कोई भी सब्जेक्ट आप एज अ लैंग्वेज 2 के रूप में आप चूज कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि इसमें बदलाव क्या है। बदलाव यही है कि पेडागोजी के जो प्रश्न आपको 15-15 नंबर के सारे सेक्टर में पूछे जाते हैं, ये आपको पूछे ही जाएंगे। उसके बाद अलग से जो बेसिक क्वेश्चन जो 15-15 नंबर के सारे सेक्टर्स में होते हैं, इस दोनों को मिलाकर इसमें लॉजिकल क्वेश्चंस को इंक्लूड की गई है। कुल मिलाकर कह लें साथी तो लॉजिकल क्वेश्चन सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे हो गया रेलवे एसएससी इस टाइप में रीजनिंग वाले प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन फिलहाल अब सीटी मतलब सीटेट की परीक्षा में भी अब जो है लॉजिकल क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया गया। आप एग्जाम में हॉल में बैठेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे में आपको थोड़े से अलग से लॉजिकल क्वेश्चन पर भी आपको फोकस करने होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लैंग्वेज 1 भी हो गया, लैंग्वेज 2 में आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं लैंग्वेज 2 के रूप में। अब साथ ही बात करते हैं 6 to 8 के लिए, क्योंकि यहाँ था पेपर 1 to 5 के लिए था। अब हम लोग बात कर लेते हैं 6 to 8 के लिए। तो 6 to 8 के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो 6 to 8 का सारा सिलेबस इसका बिल्कुल सेम एज है, लेकिन इसमें परिवर्तन थोड़ा सा आपको कहाँ है। सीडीपी तो आपको रहेगा ही, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 भी आपको 6 to 8 में रहेगा। परिवर्तन सिर्फ यहाँ है, परिवर्तन सिर्फ आपको देखने को यहाँ मिलेगा। मैथ और साइंस से आपको 60 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, या नहीं तो सोशल साइंस से आपको 60 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। यानी अगर आप इंटर में मैथमेटिक्स रखे थे, इंटर में अगर आपका साइंस सब्जेक्ट था तो एज अ मैथ और साइंस आप विषय ले सकते हैं, आपको 60 नंबर के होंगे, और सोशल साइंस से आपको 60 नंबर के रहेंगे। और इस 60 नंबर में आपको 50% यानी 30 नंबर पेडागोजी से रहेगा, 30 नंबर आपके बेसिक सिलेबस से रहेगा। सोशल साइंस में भी आपको 30 नंबर पेडागोजी से रहेंगे, और आपको इसमें जो है यानी सिलेबस से भी आपको रहेगा। कुल मिलाकर कह ले इस प्रकार से आपका सिलेबस होगा। अब बात करते हैं एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। एग्जाम साथी आपका इस बार ऑनलाइन होने जा रहा है। ऑफलाइन की बातें इसलिए थी क्योंकि सीटेट का जो एग्जाम से लेता एजेंसी उसका नाम था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। फिर जो है सीबीएसई की टीम ने एनटीए से बात की और उस पर वो गहरे बिंदु से विचार कर रहे हैं, यानी आपका एग्जाम इस बार ऑनलाइन होने की संभावना है। अगर एनटीए नहीं भी लेती है तो दूसरी एजेंसी को सीबीएसई खोज लेगी, दूसरी एजेंसी आपका एग्जाम्स कंडक्ट करवाएगी। उसके बाद बात करते हैं साथ ही कि क्वेश्चन लेवल में क्या फेरबदल रहेगा। साथ ही इस बार के क्वेश्चन लेवल में भी आपको फेरबदल देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है, अगर दूसरी एजेंसी अगर एग्जाम्स को लेती है तो वो अपने तरीके से एग्जाम्स लेगी। अगर एनटीए लेती है तो एनटीए का तो सिलेबस बना, यानी एनटीए के पास क्वेश्चन का तो स्टॉक है, तो अपने अकॉर्डिंग टू लेगी। तो कहीं ना कहीं अगर दूसरी एजेंसी अगर सीटेट के एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है तो अपने तरीके से हो सकता है वो घुमा करके प्रश्नों को पूछे। वैसे भी सीटेट में सारे प्रश्न तो घुमा करके ही मैक्सिमम से होते हैं। ऐसे में अगर दूसरे एजेंसी के हाथों में सीटेट की अगर जिम्मेवारी जाती है तो आपके प्रश्न पत्र में बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर नहीं एनटीए ही अगर इसका अगर एग्जाम्स लेती है, कंडक्ट कराती है, तो आपको ज्यादा खासा अच्छा खासा परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। एज अ सेम एज पिछले ईयर की आप तुलना कर सकते हैं। कुल मिलाकर आप लोग सारे बातों को समझ गए होंगे साथी। और मैं आपको बता दूं अगले सप्ताह से ही आपका अप्लाई चालू होगा। सिलेबस में भी आप सारा बात समझ लिए, आपका ऑनलाइन एग्जाम्स होगा और आपके क्वेश्चन लेवल में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें।